हेलो बच्चों, चलिए आज के सेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने सीबीएसई ने पूछ रखे हैं वो डिस्कस करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए अपने पास है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। अब याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, है ना। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किसके लिए वैलिड है? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस के लिए वैलिड है ना। तो प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और ऑल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन पूछ रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना। अब याद करो प्लेन मिरर क्या होता है? ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर क्या होता है? ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। अच्छा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? जब इमेज बनता है तो जो हाइट ऑब्जेक्ट का होता है वही हाइट इमेज का होता है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 1, और ये क्या आ जाएगा? +1। क्यों? क्योंकि वर्चुअल है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। क्लियर है ना बात? तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? +1। और क्यों बनता है एंड वाई? क्योंकि इमेज जो है वो क्या है आपका? वर्चुअल है और इरेक्ट है। क्लियर है क्या बात? चलिए ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि an optical device forms an erect image of an object, है ना, erect image of an object placed in front of it, ये है ना। if the size of image is 1/2 that of the object। अब देखो ध्यान से, erect image कह रहा है, क्या कह रहा है आपका? इरेक्ट इमेज कह रहा है ना, और साइज क्या है? आधा है। अब याद करो कि इरेक्ट इमेज किस में बनता था? कनकेव में भी बनता था, बट कनकेव में जो इमेज बनता था वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता था। स्मॉलर किस में बनता है? कन्वेक्स में। चेक करो विच वन इज द करेक्ट आंसर? कन्वेक्स मिरर, है ना। और कौन सा लेंस हो सकता है? कनकेव लेंस, है ना। चलिए, तो कन्वेक्स मिरर इज द करेक्ट आंसर। ये 2021-2022 में पूछा हुआ था। डन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। विच मिरर? कनकेव मिरर। एंड फोकल लेंथ जो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे है ना। ऑब्जेक्ट कहां है? अगर सेम साइज पे है तो ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। डन ना। और तभी क्या पॉसिबल है? सेम साइज का इमेज बनेगा जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिए क्या जवाब आएगा इसका। कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर है, ये लो कनकेव मिरर भाई, ये हो गए इसके फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और सी यहां से यहां कितना होगा? 2f, यही ना। और 2f कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। डन ना। सेम साइज बन रहा है तो ये बनेगा। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बताओ इमेज का कहां है? तो जहां ऑब्जेक्ट है वही तो इमेज है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0। क्लियर है क्या? अगर यही मान लो कि लेंस दे दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग? सिंपल सा है, सोचे। चलिए रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस का कहां है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज जो है वो क्या होगा। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिलेशन बिटवीन r एंड 2f इज r इज इक्वल टू 2f हम लोगों ने डिस्कस करा था ना। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f किस में वैलिड है? किस में वैलिड है बताओ? तो r इज इक्वल टू 2f मिरर में वैलिड है, और एक स्पेशल केस होता है व्हेन द रेज आर पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, और एम्स ने बहुत साल पहले इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी। तो r इज इक्वल टू 2f इज वैलिड फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर कन्वेक्स मिरर, गलत है। कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कनकेव मिरर, गलत है। ये भी गलत है भाई। किसके लिए है? कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है। गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड? कनकेव मिरर कहां यूज किया जाता है? ठीक है, कहां यूज करा जाता है? सोचो, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर यूज करा जाता है, आप टॉपिक याद कीजिए, सोलर कुकर में। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है इज बेसिकली नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर, जो इंसिडेंट रेज को, जो इनफाइनाइट से रेज आती है उसको क्या करती है? कन्वर्ज करती है। हमारा पहला ऑप्शन ही है सोलर कुकर। ठीक है, और कनकेव मिरर कहां यूज करा जाता है? सोचो, नाई के दुकान में आप बाल बनवाने के लिए जाते हो, है ना, तो उसको कैसे पता चलता है जो बाल बड़े बड़े हो गए, जो छोटे बाल है वो? तो आपको कनकेव मिरर के फोकल लेंथ और जो सेंटर है उसके बीच में रखता है वो, जिससे आपकी इमेज जो है वो बड़ी सी दिखाई देती है ना। तो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, तो कौन सा है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सोलर कुकर। क्लियर है। रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव मिरर से इमेज कैसा बनेगा? रियल है तो इन्वर्टेड होएगा, तो भाई मुंडी नीचे पांव ऊपर दिखेगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। आइए, सेफ्टी मिरर इन अ शॉपिंग मॉल, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं तो पता चलता है अपन जा रहे हैं 5 फीट के, लगेंगे कभी 2 फीट के, कभी 1 फीट के, कभी 6 फीट के, ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है, हाइट उसका चेंज होता चला जाता है, किसका? इमेज का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है जी। ठीक है, तो टॉल बिल्डिंग है, बताओ, जो बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो नीचे दिखेगा, बॉटम वाला टॉप पे दिखेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या है आपका? सोलर कुकर। ये इसमें क्या, कौन सा मिरर यूज किया जाएगा? कन्वेक्स मिरर। क्लियर है क्या? चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो फॉर्म होता है वो आपको बताना है कि क्या स्पेसिफिकेशन है ना। बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप चेक करो कि विच काइंड ऑफ मिरर यूज्ड। कनकेव मिरर यूज है ना। बाहर से पॉलिश करा गया, ध्यान से देखिए, बाहर से पॉलिश है तो कनकेव मिरर है। ये हो गया फोकस, यहां से यहां तक हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, अब ये कहां है? ऑब्जेक्ट, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगा बेटे? बिहाइंड द मिरर, यही इमेज बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इमेज को भी बना देते हैं। रे आएगी पैरेलल, कहां से जाएगी? फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये चली जाएगी, बोथ विल अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट फोकस। तो इमेज बन गया, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटे? माइनस ऑफ वी बाई यू, या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब बताओ, v का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और u का वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस v बाई माइनस यू, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, यहां पे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। तो साइन पॉजिटिव आएगा, वैल्यू लेस देन 1 गलत जवाब, साइन पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1 सही जवाब, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है? बी। क्लियर है। देखो ओवरऑल पता है क्या है, इमेज फॉर्मेशन से ना हर एक साल क्वेश्चन बनाया ही जाएगा, इमेज फॉर्मेशन और मिरर फॉर्मूला यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बताइए? कनकेव मिरर। ठीक है, इज 30 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू बेटे कितना दे दिया? 30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, आर किसके बराबर होता है? 2f के। तो f कितना हो गया? r बाई 2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज? बताओ कितने, कहां पे रखा जाएगा वर्चुअल इमेज? सबसे पहले तो देखिए, मिरर कौन सा है? कन्वर्जिंग, मतलब कनकेव। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस। क्लियर है ना। अब बताओ, तो 15 सेंटीमीटर से तो कम ही होना चाहिए ना डिस्टेंस। चलिए देखते हैं ऑप्शन इन्फिनिटी। ला भाई, ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये थोड़ी होगा। 30 बिल्कुल गलत है। ये तो हो गया बिटवीन f और 2f ना। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब।
क्लियर है? अब देखो कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 2022 में। डन ना? आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम? अच्छा डायग्राम ही नहीं है, ला भाई, तो डायग्राम अपन बना लेते हैं खुद से, ठीक है? तो कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं, एक्चुअली हम अपने को समझना ही है कि क्या है। तो जैसे ये मान लो कि कनकेव मिरर ले लेते हैं, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट है, ये लो इमेज है। क्लियर है? ठीक है। क्या रहा है? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल गलत जवाब। इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज, हाँ जी ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, कुछ नहीं कह सकते हैं, गलत जवाब। डन ना? तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बी। क्लियर ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले आप उसको राइट कीजिए। तो ऑब्जेक्ट का हाइट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, है ना? एट अ डिस्टेंस, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मतलब कौन सा? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यू का वैल्यू कितना हो गया? -30। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। बताओ जो डाइवर्जिंग मिरर है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है जी। तो सिंपल सा है, हाइट बताने के लिए आपको कैसे कैसे बताओगे आप? बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए मैग्निफिकेशन, क्योंकि बिना मैग्निफिकेशन के आप नहीं बता सकते, है ना? तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो u का वैल्यू तो गिवन है, v का वैल्यू नहीं है, तो अपने को v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहां से? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से। देखिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ v/u। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया आपका? 4 सेंटीमीटर। v का वैल्यू नहीं पता है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? u का वैल्यू दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -30। ये माइनस इधर ले आते हैं। अब v का वैल्यू पता करते हैं कि क्या आएगा। देखिए तो मिरर फॉर्मूला अपने को क्या पता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u माइनस 1/30 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितना है? कहां गया भाई फोकल लेंथ? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। 30 LCM 3 प्लस 1। बताइए v का वैल्यू क्या हो गया? 30/4। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये तो अपने को पहले से पता था, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा। क्लियर ना? चलिए जी देखो, तो यहां पे v का वैल्यू ना हम लोग पुट कर देते हैं। कितना आ गया? 30/4। क्लियर है? तो ये से ये हो गया कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। हाइट ऑफ इमेज कितना आया? 1। सर ये तो पहले से पता था कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा। क्लियर है बच्चे? डन ना? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। एन ए लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। हाँ ठीक है, ठीक है। पोलर फोकस की बात हो गया तो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आपके। देखो ये सेशन का सीधा सा एक ही पर्पस है
कि आपको ये बताना कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th क्लास में वो बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट है उसका रिवाइज करना। डन ना? चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स मिरर। डन ना भाई? ये कन्वेक्स मिरर है, पोलिश्ड फ्रॉम द इनसाइड, बिल्कुल सही जवाब। रीड्रॉ द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ला भाई, आपको याद हो कन्वेक्स मिरर में हमने डिस्कस करा था व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है? तो ये देखो कुछ वैसा ही है, ये रे आ रही है तो क्या ये इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, इट विल अपीयर्स टू पास फ्रॉम द पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। बोलो हाँ है ना? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आइए नेक्स्ट, अब आप इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। नॉर्मल रे विल पास थ्रू द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर ना? अब देखो जी, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो आपसे पूछ रहा था वो, डन ना? यही आपसे पूछ रहा था, क्लियर है? चलिए जी, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग diagram in which ray of light is incident on a concave या convex mirror on your answer sheet so that अल्लाह क्या है इसमें, कह रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, मतलब जिसमें भी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, वो आपको ड्रॉ करना है। एंड शो द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ईच केस, सारे केस में आपको बताना है ना। अब एक बात बताओ, rays are coming parallel to the principal axis, after reflection it goes through the focus, and whenever the ray passes through the focus after reflection it become parallel to the principal axis। हाँ या ना? ये कहां पढ़ा था हमने, हाउ टू फॉर्म एन इमेज, 2-3 स्टेप बताया था आपको, ठीक है? तो ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गए भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे, डन ना? ये हो गए आपके कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है? ठीक है जी। अब ये देखो, ये रे आई, ठीक है, ये कौन सा है आपका, कौन सा मिरर है, कौन सा, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है जी। ये रे आएगी और ये रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, पैरेलल रेज हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें ना, ठीक है, चलो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्लास 10th में, तो इसीलिए इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ये रे आएगी और ये चली गई भाई कहीं और से, डन, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है? यही तो ड्रॉ करना है, पाथ ऑफ द रिफ्लेक्शन, डन ना? चलिए जी नेक्स्ट, ये रे इधर आई, ये चली गई इधर, ठीक है, ये रे जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, डन ना? तो ये कहानी थी, ये बेसिकली आपको चेक कर रहा था कि जो आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है वो रटा है या फिर आपको वाकई पता है कि वो कैसे इमेज बनाया जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? इसमें तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। फोकस से अपीयर हो रही है जाती हुई, देन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, तो ले बना दिया भाई पैरेलल, क्या दिक्कत है? ओके नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। रूल क्या है, पढ़िए और लिखिए। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 20 सेंटीमीटर पे, तो लिख देते हैं प्लस या माइनस, यू इज ऑलवेज नेगेटिव रिफ्लेक्शन में, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, और मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ बच्चे, प्लस ऑफ 1/2, ठीक है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू प्लस 1/3। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करा जाए कि मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो जाए, कितना, प्लस 1/3 में। बहुत सिंपल सी बात है, देखो पहले मैग्निफिकेशन प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, यू का वैल्यू कितना, -20। अच्छा ये प्लस है ना, चलिए ठीक है, यही कहानी होगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 10, डन। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन हो जाए
+1/3 ऑब्जेक्ट को कहां ले, बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन हो गया 1/3 इज इक्वल टू माइनस v। तो v यहां पे क्या आया था आपका, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव ही होएगा 10/u। डन। तो u का वैल्यू कितना आ गया, -30। कितना आ गया, -30। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, -30 पे। अच्छा, इस क्वेश्चन से सीखा क्या आपने, कुछ नहीं है, ये 10th लेवल पे बस आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। 20 पे रखा तो मैग्निफिकेशन +½ है, तो +1/3 चाहिए, तो कितने पे रखा जाएगा भाई साहब, 30 पे रखा जाएगा। डन ना। अब यही बात मैंने यहां पे मैथमेटिकली करा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और इसका लेवल डायग्राम बनाना है ना। बताओ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो फोकस होता है जहां पे आपका रे जो पैरेलल होता है ना, वो क्या होता है, जो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होता है, यही है ना। क्या होता है आपका, कन्वर्ज होता है। ले भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, मान लो। अच्छा, डाइवर्जिंग मिरर के टर्म्स में कह रहा है, फिर तो भाई सब गड़बड़ है। आ जाओ डाइवर्जिंग मिरर बनाते हैं। तो डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल अपीयर्स टू पास फ्रॉम द पॉइंट which is known as focus. Done na? And this one will be the pole, and the distance between pole and focus is basically known as focal length. Clear ना। distance between pole and focus is known as focal। अब तो ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब आपको पहले ना प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है, फिर फोकल लेंथ को देन आपको डायग्राम बनाना है। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन में बता रखा है, ठीक है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज किसके हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, द पॉइंट एट विच इट कट और अपीयर्स टू कट एट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। ऑब्जेक्ट का हाइट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, +3 सेंटीमीटर यूजिंग अ कनकेव मिरर। क्लियर ना, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, इट मीन्स v का वैल्यू बताना है जी, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज बताना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो मिरर फॉर्मूला क्या पता है आपको, मिरर फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप बोर्ड में लिखोगे वी नो दैट फ्रॉम मिरर फॉर्मूला देन मूव अहेड, ठीक है। एंड और ये यहां क्या आएगा, हियर गिवन दैट। अगर आपको बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, हियर गिवन दैट, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यू, जैसे ही आप पुट करो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/u का वैल्यू कितना है, -1/18, और f का वैल्यू कितना है, -1/12। तो ये कितना हो गया 36। तो -2 और -3 इज इक्वल टू 1/v। अरे 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 36 अपॉन -5। क्लियर ना। तो माइनस को ऐसा करते हैं, v इज इक्वल टू -36/5। तो पहला जो आंसर है आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर क्या आ गया, v इज इक्वल टू -36/5। हाँ है ना, क्लियर है क्या। चलिए जी, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज कह रहा है, ये तो और सिंपल है।
देखो मैग्निफिकेशन क्या पता है अपने को, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस ऑफ वी बाई यू माइनस ये क्या आ गया -36/5, यू का वैल्यू कितना है बताओ -18। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया आपका बेटे 2/5 माइनस में, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका माइनस माइनस कैंसिल माइनस ऑफ 2/5, कितना -2/5। अब मैग्निफिकेशन के बारे में अपने को पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है आपका, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो यस और नो, क्लियर ना। तो मैग्निफिकेशन आपका है हाइट ऑफ इमेज बाय, लिख देते हैं क्या दिक्कत है, -2/5 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज -2/5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ओके 3 सेंटीमीटर, ये आ गया -6/5। समझ में क्या आया, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज जो है v का जो वैल्यू है वो आपका नेगेटिव है, मींस सोचिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बियॉन्ड सी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि ray diagram for the following case when a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is incident on it। रे डायग्राम सिंपल से पूछ रहा है, कनकेव मिरर है तो ये बन गया भाई कनकेव मिरर, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना, अगर आपको याद हो तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक अ मिरर एट एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी 0 डिग्री, हाँ है ना, ठीक है, तो रे जाएगी रे आएगी, डन। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन इट, ओके ये भी सिंपल है, चलिए दूसरा इसी में बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ये रे आई मान लो, ये गई, ठीक है, फोकस से पास हो रही है, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। what inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a concave mirror, means u is minus of 10 centimeter, ठीक है, and the focal length is what minus of 15 centimeter, पोजीशन ऑफ इमेज फिर से वही बात है, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ 1/u, देखिए तो 1/f कहने का मतलब माइनस ऑफ 1/15 प्लस 1/10, तो ये कितना हो गया आपका 30, तो -2 प्लस 3 मीन्स 1/30, तो v का वैल्यू कितना हो गया आपका 30, इमेज कितना आ गया 30 पे, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, अच्छा साइज ऑफ द इमेज के लिए निकाल लिया जाए अपना, साइज ऑफ द इमेज के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, पहले देखो v जो वैल्यू आया है वो पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव कब आता है, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज आप बता नहीं सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये जरूर बता सकते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, यू का वैल्यू कितना है -10, तो ये से ये कैंसिल आउट, ये आ गया 3, मींस हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ यही बता सकते हो आप, एग्जैक्ट हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ द इमेज आप नहीं बता सकते, क्लियर है,
ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या होएगा? तो नेचर है आपका, ये सर ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, यही होगा नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगा आपका? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। डन ना? क्लियर है? तो नेचर लिख लीजिएगा आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। डन। ये कब पूछा हुआ है? 2020 में। डन ना? ये सारे क्वेश्चंस देख करके आपको प्रैक्टिस भी करना है, नीचे लिंक में क्वेश्चन भी गिवन होएगा आपका। ये क्वेश्चन आइए, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +1/3। ओके, +1/3। एक मिनट, पहले वाले में क्या था? -1/3, माइनस ऑफ 1/5। डन ना? एक मिनट, गड़बड़ हो गया। देखो, मैग्निफिकेशन है आपका -1/5, -1/5, ये होता है -v/u। ठीक है, तो u का वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव, तो v का वैल्यू होना चाहिए नेगेटिव। लेकिन कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर में जो v का वैल्यू था, जो v का वैल्यू है वो होता है पॉजिटिव, तो यहां मैग्निफिकेशन आ जाएगा +1/5। डन ना? बट क्वेश्चन में दिया हुआ -1/5, तो कन्वेक्स भी नहीं होगा, सॉरी, ये मतलब ये जो होगा वो कॉन्वेक्स इसका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर ना? क्योंकि ये दिया हुआ है आपका अगर आप कन्वेक्स कंसीडर कीजिएगा तो +1/5 आएगा, तो क्या होना चाहिए? कनकेव। ठीक है, बट कनकेव में सी पे अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज सी पे बनता था। ठीक है, तो इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये आपका विच टाइप ऑफ मिरर? तो कनकेव यूज किया जाएगा, और कहां होना चाहिए? बियॉन्ड सी। डन ना? ठीक है, अच्छा, रे डायग्राम भी कह रहा है, तो चलो रे डायग्राम बना देते हैं। देखो, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया सी, ये इंफिनिटी, रे आई फोकस से जाएगी। ठीक है, आइए सेकेंड, बन गया। अब इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता था। क्लियर ना? समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अगर +1/5 होता तो कन्वेक्स होता, -1/5 है तो कनकेव आएगा। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका +1/3। कितना दिया हुआ है? +1/3, ये सही है। देखो, मैग्निफिकेशन +1/3 दिया हुआ है, मतलब -v/u। u का वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, तो जैसे ही आप नेगेटिव पुट करोगे तो v का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये कब होता है? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स। तो विच काइंड ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। डन। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, इसका पोजीशन कहीं भी हो सकता है, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। डन ना? क्योंकि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता था, हाईली डिमिनिश्ड होता था। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इमेज विल ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां आएगा? ऑब्जेक्ट कहां आएगा आपका? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं भी डाल दो। ठीक है, ये इधर जाएगा, इट विल पास फ्रॉम द पॉइंट फोकस। ठीक है, एंड व्हेन यू ड्रॉ अ नॉर्मल, इट विल पास थ्रू द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो होगा वो, देखो एक्चुअली में जो होता है आपका, ये जो साइज आएगा ना, चलो एक बार फिर से बना देते हैं इसका रे डायग्राम। देखिए, देन ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां पे,
ये रे आई, ये जाएगी इधर, ठीक है, इट विल पास, इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम द पॉइंट फोकस। डन। चलिए जी, नेक्स्ट व्हेन यू, ठीक है, तो जो रे आएगी पैरेलल वो कहां से जाएगी, फोकस से। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगी वो यहीं से जाएगी, तो ये बनेगा इमेज। ये ए और बी, ये बन गया ए डैश और बी डैश। क्लियर है ना। तो ये जो v है, इमेज डिस्टेंस है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यही है इसका रे डायग्राम, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इमेज फॉर्मेशन में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 2 पॉसिबल वेज इन विच अ कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस a magnified image of the object placed in front of it। कब होगा कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में हो। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनना चाहिए ऑब्जेक्ट से। एंड नेक्स्ट, F पे तो इंफिनिटी पे बन जाता है, तो प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे C एंड F और P एंड F। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो C एंड F में जो बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो u का वैल्यू नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, v का वैल्यू निकाला जा सकता है, पहले निकाल लेते हैं। 4 में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही पता है आपको, वर्चुअल है, इरेक्ट है, अच्छा एक और पता है आपको, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको बढ़िया से बना के लिखते हैं। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ है, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, तो 1 बाई एफ 1 बाई 15 माइनस माइनस 1 बाई माइनस माइनस प्लस ना, तो ये हो जाएगा आपका 30। 30 एलसीएम, ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 1 बाई वी, इट मीन्स v इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 बाई 3 10। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ये कितना आ जाएगा, 10। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट 30 पे है बट इमेज 10 पे बन रहा है, मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v बाई यू, मीन्स माइनस v का वैल्यू कितना आ गया 10, u का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 30। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका, मैग्निफिकेशन आ गया प्लस 1 बाई 3, मीन्स इमेज इज 1 बाई 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 30। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सा हो गया, वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉल है, और कितना, तो उसका इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट की 1/3 है। क्लियर क्या। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी, two spherical mirrors from parts of a hollow spherical ball with its center at O shown in the figure. State which of the two mirror will always forms a virtual image of an object placed in front of it and why। कौन बनाएगा वर्चुअल इमेज, है ना, ऑलवेज। ए बी जो दिया हुआ है, सी डी का आधा दिया हुआ है। देखो ये इसका एक मतलब है, अगर आप 12th में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि जो इमेज तो दोनों ही बनाएगा, लेकिन दोनों की जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो अलग अलग होगा। ठीक है, इमेज बनेगा दोनों से, तो वर्चुअल कौन बनाएगा, है ना, और ये सेंटर हो दिया, वर्चुअल कौन बनाएगा, ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, तो वर्चुअल कौन बनाएगा बताओ, कन्वेक्स मिरर बनाएगा ऑलवेज। क्लियर है, खत्म, डन ना। और मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, इन दोनों से जो बनेगा इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा, सोच करके जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा होएगा सबसे ज्यादा ब्राइट, ये वाला या फिर ये वाला, सोच के जवाब दीजिएगा। ठीक है जी,
डन ना? चलो नेक्स्ट आंसर बता दूं, करते हैं। देखो इसमें ये जो रे है ना, ये मिरर है, ये देखो ये, इसमें ना मान लो कि इसमें 1000 रेज स्ट्राइक कर रही है, तो 1000 रेज स्ट्राइक कर रही है, तो 1000 रेज रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पे फोकस करेगी, और इस पे 1000 से तो कम ही जाएगा ना, तो उतनी ही रेज स्ट्राइक करेगी। तो बताओ किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बड़े वाले की या छोटे वाले की? बड़े वाले की। क्लियर है? इसकी ज्यादा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Where should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter to obtain a 2 times magnified image? ले भाई साहब, कहां ऑब्जेक्ट पुट करना है? 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। डन ना? तो और मिरर भी दे दिया कनकेव मिरर, तो u का वैल्यू नेगेटिव, और वर्चुअल है तो v का वैल्यू पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन +2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। डन ना? ठीक है। और फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, अपने को निकालना है कौन सा, क्या निकालना? u का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे आप? दो तरीके हैं निकालने का। v को आप f के टर्म में ब्रेक कर लीजिए, या फिर आप मिरर फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब आप यहां से एलसीएम लोगे तो uf हो जाएगा, और ये कितना हो गया? u माइनस एफ। तो v का वैल्यू क्या आ गया? uf बाई u माइनस एफ। ये वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। तो ये वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो माइनस ऑफ uf बाई u माइनस एफ इंटू यू, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा? 2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। चलो एक बार लिख लेते हैं नीचे, 2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई यू माइनस एफ। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ना, तो आपको पुट करना है किसके साथ? साइन के साथ। अभी हमने कुछ भी नहीं पुट करा है भाई साइन के साथ में, अब पुट करेंगे। तो एफ का वैल्यू -20, ओके। यू का वैल्यू u माइनस ऑफ -20। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 2u प्लस 40 इज इक्वल टू आ गया आपका 20। तो u का वैल्यू आ गया 20 में से 40 गया 40, सॉरी 20/2 10 माइनस में -10। डन ना? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक था। 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पे इस पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। Concave mirror has a focal length 20 centimeter. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter? देखो v का वैल्यू भी दिया हुआ है। डन ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस कर रखा है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, स्टेप लिखूंगा, और प्रैक्टिस आप लोग खुद करोगे। देखो फोकल लेंथ कौन सा है? कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, -20। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। डन ना? इमेज दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, और आपका कोई भी कमेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अपन? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर मतलब कहां से लेंगे? मतलब मिरर ये है, तो सर ये लूं या ये लूं? कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन आगे। फ्रॉम द मिरर सो दैट फॉर टॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इमेज का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -30। डन ना? चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो u का वैल्यू बताना है ना, तो u का वैल्यू अपने को नेगेटिव आना चाहिए, है ना?
तो देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ 1/v। तो 1/f का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/20, और ये माइनस, और ये हो गया -30। कितना आ गया, -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/u। ये आ गया आपका 60 LCM -3 + 2 इज इक्वल टू 1/u। u का वैल्यू आ गया -60। जी बिल्कुल सही जवाब। डन ना, क्लियर है। अब कह रहा है कि साइज ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ v/u। तो माइनस v का वैल्यू कहां आया भाई, v का वैल्यू कहां है, -30, और u का वैल्यू कितना है, -60। ठीक है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बचा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा, तो 4/2 माइनस में मतलब -2 मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल, inverted and height of image is equal to height of object by 2। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप खुद से भी सोच सकते हैं, और आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए खुद से अपने डाटा चेंज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो u का वैल्यू कितना है, -48। बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। गड़बड़ है देखो। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 सेंटीमीटर in front of a mirror। देखो ध्यान से, स्क्रीन है मिरर के, कितने, कौन सा मिरर है ये नहीं पता अपने को, ये दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। डन ना, ठीक है। By keeping the flame at a distance of 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पे दे दिया कोई फ्लेम कितने सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर पे। सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज एंड फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। कौन सा मिरर यूज किया जाएगा बताओ, कौन सा मिरर यूज किया जाएगा, मतलब कनकेव मिरर यूज किया जाएगा या कन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा, सोचो। फ्लेम है, अच्छा ऐसा नहीं है कि फ्लेम को अपना क्या चाहिए, फ्लेम को ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर कर दे, बिल्कुल भी नहीं है ना। सोचो, चलो मैं बताता हूं, देखो। अच्छा यूं मान लो कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है। इमेज जो है ना यहां बनाना है स्क्रीन पे, तो u का जो वैल्यू दे दिया, u का वैल्यू कितना दे दिया आपका, -12, और v का वैल्यू दे दिया कितना, 48। क्लियर है, स्क्रीन पे बनाना है। डन ना, पक्की बात है, ओके। तो मैग्निफिकेशन क्या, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर, तो ठीक है, कौन सा, कनकेव। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -v/u। कहने का मतलब कितना हो गया, 48/12, 4। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज ये डिस्टेंस नहीं है, 48 थोड़ी है, 48 तो मिरर से है, कितने है बताओ, 60। कितना, 60। क्लियर है। अब रे डायग्राम तो आप बना लोगे आप आराम से। डन ना, चलिए आज के सेशन में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब जहां भी होता है वो उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया दिया हुआ होता है। रिफ्लेक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और अब आप आगे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस। थैंक यू।